आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई बेसेस को टारगेट किया था और इस प्रोसेस में पाकिस्तान ने कई सारे फाइटर जेट्स खोए थे। जकोबाबाद और सकर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से F-16 को मेंटेन किया जा रहा था और इन दोनों ही हैंगर्स के ऊपर जब भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आकर लगी थी तो अंदर मौजूद कई सारे एयरक्राफ्ट ध्वस्त हो गए। इसमें पाकिस्तान का एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम भी था और कई सारे F-16 फाइटर जेट्स भी थे। पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो इस समय भी उनका सबसे इंपॉर्टेंट हथियार F-16 ही है। वैसे लगातार पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कहा जाता है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट काफी शानदार हैं और JF-17 थंडर या J-10 उनको रिक्वायर्ड पंच देते हैं। हालांकि रियलिटी यह है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट काफी तेजी से तो बनाए जाते हैं लेकिन ये पूरी तरीके से फ्लॉलेस नहीं होते हैं और एक दो वेपन सिस्टम्स को छोड़ दिया जाए तो इनमें सिस्टम्स का कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन नहीं होता है और इसी वजह से पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहता है कि उनको F-16 और मिल जाए। इस कोशिश में कई बार उन्होंने पुराने F-16 भी एक्वायर किए हैं, कभी जॉर्डन से और कभी टर्की की मदद से अपने एग्जिस्टिंग F-16 को अपग्रेड भी किया। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि पाकिस्तानी F-16 को आने वाले समय में यूएस अपग्रेड करेगा और इन एयरक्राफ्ट के लिए नई मिसाइल सिस्टम्स भी अप्रूव की गई। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लगभग 6 एयरक्राफ्ट हवा में खोए हैं और कई सारे एयरक्राफ्ट जमीन पर भी खोए हैं। हवा में मारे जाने वाले एयरक्राफ्ट में F-16 के साथ साथ JF-17 थंडर और दूसरे एयरक्राफ्ट भी हैं, लेकिन जमीन पर जो एयरक्राफ्ट ध्वस्त किए गए हैं उसमें साब एयरआई के साथ साथ F-16 ही हैं। अब अगर JF-17 थंडर्स की बात की जाए या J-10C की बात की जाए तो पाकिस्तान इनको काफी आसानी से एक्वायर कर सकता है और इन एयरक्राफ्ट को लेकर कहीं पर भी किसी भी तरीके की नॉइस नहीं होगी। लेकिन अगर यूएस से कोई चीज एक्वायर की जाती है तो पूरी दुनिया को सभी चीजें पता चल जाती हैं क्योंकि उनके प्रोसेस इतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। आइए रिपोर्ट को समझते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाई किया है कि $686 मिलियन के F-16 अपग्रेड पाकिस्तान को दिए जाएंगे और ये डील अगले 30 दिनों में रिव्यू की जाएगी। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंट्री को देखा जाए तो उनके पास में लगभग 75 F-16 फाइटर जेट्स अवेलेबल हैं और ये F-16, F-16A और B स्टैंडर्ड्स के और F-16C और D स्टैंडर्ड्स के हैं। इन थ्योरी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास में लगभग 40 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनको वो अपग्रेड कर सकते हैं और ये जो अपग्रेड पैकेज यूएस की तरफ से पाकिस्तान को ऑफर किया गया है वो 92 एयरक्राफ्ट को लेकर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर पाकिस्तान के पास में 92 एयरक्राफ्ट है ही नहीं तो सस्टेनमेंट ऑर्डर 92 एयरक्राफ्ट का कैसे आ रहा है। देखिए इसके पीछे एक लॉजिक दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ पुराने F-16 के एयरफ्रेम अक्वायर किए जा रहे हैं और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई सारे F-16 खोए थे इस वजह से उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ये पुराने F-16 यूज किए जाएंगे। देखिए पुराने F-16 काफी कम दामों पर अवेलेबल हैं और क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी F-16 ऑपरेट करता है तो कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर टोटल नंबर 92 बनाया जाए और इन सभी को एक साथ अपग्रेड किया जाए। एनीवेज अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूएस की तरफ से पाकिस्तान को और F-16 साथ ही साथ अपग्रेड पैकेज ऑफर किया जा रहा है और इस अपग्रेड के बाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स की क्षमताएं बढ़ेंगी। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि आने वाले समय में पाकिस्तान को AIM-120D मिलने वाली है और ये मिसाइल सिस्टम एग्जिस्टिंग AMRAAM से ज्यादा लंबी दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। इस अपग्रेड पैकेज में कुछ नए अडेप्टर्स भी मेंशन किए गए हैं और ये अडेप्टर्स इंडिकेट करते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम भी एक्वायर कर सकता है और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना के रेडार नेटवर्क के लिए एक बड़ा खतरा होगा। ओवरऑल अगर आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखें तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को नए एयरफ्रेम्स भी मिलेंगे। हालांकि ये सेकंड हैंड होंगे लेकिन पाकिस्तान के लिए तो नए ही होंगे। साथ ही साथ उनको नए वेपन सिस्टम्स, नए सेंसर्स, नए डेटा लिंक्स और नई मिसाइल सिस्टम्स मिलने के चांसेस भी हैं। यहाँ पर एक रिमाइंडर है और हम सभी को याद रखना चाहिए कि आने वाले समय में यूएस और भारत ट्रेड को लेकर डिस्कशन करेंगे और लॉकहीड मार्टिन बहुत सारे ऑफर्स लेकर टेबल पर आए। हमारा मानना है कि भारत को ये रिमाइंडर लॉकहीड मार्टिन को जरूर देना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ऑपरेट कर ही रहा है तो फिर हम लोग क्यों खरीदें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।